नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं झारखंड ई-लर्निंग के YouTube चैनल पे। तो आज फिर से मैं लेके आया हूं झारखंड के कला एवं संस्कृति के चैप्टर पर्व एवं त्योहार। झारखंड के पर्व एवं त्योहार को लेके उनसे जो अच्छे से क्वेश्चन बने हैं, जो एग्जाम रिलेटेड हैं, वो लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के झारखंड के पर्व एवं त्योहार। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है। ये आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है दोस्तों, खद्दी किस पर्व का अन्य नाम है। खद्दी किस पर्व का अन्य नाम है। नंबर ए है मंडा, बी है कर्मा, सी है सोहराय, डी सरहुल। तो इसका आंसर बताइएगा। हम लोग नंबर ए से डील करना स्टार्ट करते हैं। मंडा पर्व, मंडा पर्व क्या है दोस्तों, देखिए मंडा पर्व बेसिकली किसे समर्पित है, पहले जान लेते हैं समर्पित किसे है। जिससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे बताऊंगा। समर्पित भगवान शिव को है। ठीक है, भगवान शिव को। किसको है दोस्तों, भगवान शिव को मंडा पर्व समर्पित है। ये मनाया कब जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है कब, बैसाख माह के अक्षय तृतीया। बैसाख माह के अक्षय तृतीया। ठीक है, अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है दोस्तों, बैसाख माह के अक्षय तृतीया को। ये समर्पित किसे है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, और ये मनाया कब जाता है, बैसाख माह के अक्षय तृतीया को। इसके अलावा इस पर्व में इसके पुरुष जो होते हैं उसे भगता कहा जाता है। पुरुष लोग जो होते हैं उसे भक्ता कहा जाता है, और स्त्री जो होते हैं उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, शोकताइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शोकताइन। ठीक है, इसके अलावा इस पर्व में जो होता है वो आग पे चलने की रीत है। आग पे पर चलने की रीत, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे बोला जाता है फूल खुंदी। फूल खुंदी। ठीक है, हो गई क्लियर। क्या बोला जाता है, फूल खुंदी बोला जाता है। समर्पित किसे है, भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा यह बैसाख माह के अक्षय तृतीया को बनाया जाता है, और पुरुष, इसमें पुरुष को भक्ता बोला जाता है, स्त्री को शोकताइन बोला जाता है, और आग पे चलने की रीत है जिसे फूल खुंदी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कर्मा। कर्मा क्या है दोस्तों, कर्मा कौन सा पर्व है। यदि पूछा जाए कर्मा कब मनाया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे भाद्रपद या फिर भादो माह के एकादशी। भादो माह के एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये फूलों का त्योहार है, मतलब सॉरी दोस्तों, यह भाई बहन या फिर बोल सकते हैं यह प्रकृति त्योहार है। क्या है दोस्तों, प्रकृति त्योहार है। यह दोस्तों भाई बहन का त्योहार है।
इसमें बहनें जो है वो भाई की रक्षा को लेके जो प्रार्थना करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसमें जो है बहनें लोग जो होती है, बहन वह डाली में जो बाजरा जो अन्न के दाने होते हैं, अन्न के दाने होते हैं, वो डालती है, जिसके कारण वो जो मतलब और क्या कहते हैं। इसके अलावा कर्मदार की पूजा की जाती है। कर्मदार की पूजा की जाती है और नृत्य गान की जाती है। इसके अलावा इस नृत्य गान की जाती है और यह त्योहार दोनों में प्रचलित है, यानी जनजातीय में भी प्रचलित है और इसके अलावा सदानों में प्रचलित है। सदान वह होते हैं जो क्या कहते हैं, गैर जनजातीय लोग जो होते हैं वो सदान होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतने फैक्ट बने। नेक्स्ट है सोहराय। चलिए सोहराय के बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट। सोहराय जो है दोस्तों, सोहराय पर दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन पश्चात, ठीक है दोस्तों। दीपावली के एक दिन पश्चात मनाया जाता है। यह पशुओं का त्योहार है, पशुओं का त्योहार है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, पशुओं का त्योहार है। इसके अलावा दीपावली के एक दिन बाद पश्चात मनाया जाता है, पशुओं का त्योहार है। इसके अलावा 5 दिन तक ये त्योहार चलता है, ठीक है दोस्तों। यह त्योहार 5 दिन का होता है, 5 डे का होता है त्योहार, ठीक है। 5 डे का त्योहार होता है। कितने दिन का दोस्तों 5 डे का त्योहार होता है, ठीक है। फर्स्ट डे क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट डे इसमें होता है कि जैसे मतलब जो भी पशु है उसकी क्या कहते हैं, नहला धुला के फर्स्ट डे उसकी सेवा की जाती है और रात्रि में क्या की जाती है, जैसे पशु को नहा धुला के उसमें सींग पे त्रिशूल मतलब सिंदूर तेल लगाया जाता है। इसके अलावा क्या कहते हैं, सिंदूर तेल लगाया जाता है, उस पशुओं पर पेंटिंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों, तो दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन होता है गोहाल पूजा होता है दोस्तों। दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों, गोहाल पूजा जाता है। इसमें पशुओं को, जो भी पशु होते हैं वो क्या कहते हैं, उसकी पूजा की जाती है। उसमें क्या कहते हैं, उसको माला पहनाई जाती है, उसे शुद्ध की जाती है। इसके अलावा तीसरे दिन क्या होता है दोस्तों, तीसरे दिन होता है धान की बालियां जो होती है, तीसरे दिन धान की जो बालियां होती है वो उसकी धान की बालियां, देखिए हम लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज क्यों होंगे मैं बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ क्या क्या होती है। यह 5 दिन का त्योहार होता है, ठीक है दोस्तों। 5 डे का होता है, 5 डे का त्योहार होता है। फर्स्ट डे क्या होता है, गो पूजन होता है, ठीक है दोस्तों। ओके, फर्स्ट डे युवतियों द्वारा क्या होता है, युवतियों द्वारा, ये सिर्फ दोस्तों ये जनजातीय में होता है, ये रीति जो है वो जनजातीय में होता है, सदानों में नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट दिन गो पूजन होता है। सेकेंड डे सेकेंड डे गोहाल पूजा, ठीक है। सेकेंड डे क्या होता है दोस्तों, गोहाल पूजा होता है, जिसमें गाय बैलों को नहला के शुद्ध किया जाता है, नहलाकर शुद्ध किया जाता है। इसके अलावा जो है बैलों पर, गाय एवं बैलों पर सिंदूर तेल लगाया जाता है ताकि वो सुंदर लगे, ठीक है दोस्तों।
थर्ड डे क्या होता है दोस्तों? थर्ड डे इसके अलावा यहाँ पे मालाएं वगैरह बनाई जाती है, पूजा पाठ किया जाता है। इसके अलावा थर्ड डे होता है कि धान की बालियां, थर्ड डे धान की बालियां जानवरों में लगाई जाती है और खूंटा जाता है। ठीक है, जानवरों में लगाई जाती है और खूंटा जाता है। खूंटा मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, कहीं खेत में खूंट दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो चर सके। ठीक है, ये थर्ड डे का हो गया। फोर्थ डे क्या होता है दोस्तों? फोर्थ डे होता है जो युवतियां हैं वो घर घर जाके, युवतियां घर घर जाकर अनाज, जैसे चावल हो गए, अनाज में जैसे हो गए चावल दाल इकट्ठा करते हैं, चावल दाल इकट्ठा करते हैं। ठीक है, चावल दाल इकट्ठा करते हैं। क्लियर? और लास्ट डे फिफ्थ डे क्या होता है? यही चावल दाल की जो है, मैं यहां बता देता हूं, फिफ्थ डे होता है यही चावल दाल की जो है खिचड़ी बनाई जाती है और वितरित की जाती है प्रसाद के रूप में। खिचड़ी बनाई जाती है और वितरित की जाती है प्रसाद के रूप में। ठीक है, प्रसाद के रूप में। क्लियर? एक बार क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट डे क्या होता है दोस्तों? गो पूजा होता है। दूसरे दिन क्या होता है? गोहाल पूजा होता है, जिसमें सारे पशुओं को शुद्धिकरण किया जाता है। थर्ड डे क्या होता है दोस्तों? थर्ड डे होता है कि वो जो गाय है, बैल है, उसको धान की बालियां लगा के खेत में फूटा जाता है। फोर्थ डे क्या होता है दोस्तों? जो युवतियां होती है वह जाके मतलब धान हो गया, चावल वगैरह हो गया और दालें हो गई, वो घर घर जाके इकट्ठा करती है और फिफ्थ डे उसी का खिचड़ी बना के वितरित किया जाता है गांव वालों में। ठीक है दोस्तों, क्लियर? नेक्स्ट है सोहराय के बारे में हो गया सारे क्लियर। नेक्स्ट है सरहुल। अब सरहुल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा खद्दी किस, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, खद्दी पर्व का अन्य नाम क्या है? तो वो है सरहुल। सरहुल के और भी अन्य नाम है, जैसे हम जान लेंगे सरहुल के बारे में जानेंगे हम। सरहुल सरहुल दोस्तों, सरहुल जो है वह प्रकृति पर्व है, प्रकृति पर्व है। ठीक है, प्रकृति पर्व है। इसके अलावा फूलों का पर्व है। इसके अन्य नाम जान लेते हैं। अन्य नाम में क्या क्या आते हैं? बापरम, सरहुल भी वो जो है, इसके सरहुल, जकोर और खद्दी। ठीक है, खद्दी उरांव में बोला जाता है, जकोर देखिए खद्दी उरांव में बोला जाता है। ठीक है, जकोर किस में बोला जाता है? जकोर खड़िया में बोला जाता है। ठीक है, और बापरम संथाल में बोला जाता है। संथाल में बापरम बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? सरहुल तो वैसे नाम है ही इसका, प्रकृति पर्व है। संथाल में बोला जाता है बापरम, खद्दी उरांव में बोला जाता है, जकोर खड़िया में बोला जाता है। ऑल क्लियर? और नेक्स्ट तो इसका आंसर क्या होगा? सरहुल होगा। ठीक है दोस्तों, अब सरहुल के बारे में जान लेते हैं और भी कुछ फैक्ट। सरहुल में बेसिकली ये होता है कि लोग डांस वगैरह करते हैं और फिर इसमें एक प्रचलन है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि जो इनके पुरोहित होते हैं या फिर जिसे पाहन बोलते हैं, वो घर में 3
क्या कहते हैं 3 मटके रखते हैं और उसमें पानी डाल के रखते हैं, ठीक है, शुद्ध पानी डाल के रखते हैं। और उसी को यदि सुबह देखते हैं तीनों मटकों में से यदि पानी का स्तर कम हो गया हो तो अकाल होने की संभावना है। तो उससे पता चलता है क्या कि अकाल होने की संभावना है। इसलिए इसमें मतलब वो भविष्यवाणी की जाती है तीनों मटकों के देख के कि अकाल होने की संभावना है, कम हो गया तो, और नहीं हुआ तो नहीं जो हुआ तो वो क्या कहते हैं अच्छी फसल होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से इतने फैक्ट कॉन्सेप्ट है तो हमने क्लियर कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, खद्दी किस पर्व का नाम है, तो खद्दी सरहुल का है। खद्दी किस जनजाति में बोला जाता है दोस्तों, तो खद्दी बोला जाता है उराम बोला जाता है। ठीक है, खद्दी किसमें बोला जाता है दोस्तों, खद्दी बोला जाता है उराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोल रहा है। सरहुल किस माह में मनाया जाता है, सरहुल किस माह में मनाया जाता है। ए है वैशाख, बी है भाद्रपद, सी है पौष, डी है चैत्र। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग जानते हैं वैशाख में कौन सा पर्व मनाया जाता है। वैशाख में अभी हमने बताया था वैशाख माह के अक्षय तृतीया को कौन सा पर्व मनाया जाता है। वैशाख माह के अक्षय तृतीया को मंडा पर्व मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अक्षय तृतीया को मंडा पर्व, कौन सा पर्व, मंडा। इसके बारे में हमने डिटेल से देखा था दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भाद्रपद, भाद्रपद में कौन सा मनाया जाता है, तो भाद्रपद के एकादशी को, भाद्रपद एकादशी को कर्मा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है, कर्मा। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, पौष, पौष में क्या होता है दोस्तों, पौष माह के पौष माह में कौन सा पर्व मनाया जाता है। चलिए पौष माह में कोई ऐसा फैक्ट नहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट है चैत्र। चैत्र में क्या मनाया जाता है दोस्तों, चैत्र माह के चैत्र माह के चैत्र माह में ही हमारा जो है सरहुल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चैत्र माह में ही हमारा सरहुल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें जानते हैं कि सरहुल कब मनाया जाता है, चैत्र माह में ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़िएगा दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चैत्र माह में ही सरहुल मनाया जाता है। संथालों में सरहुल को किस नाम से जाना जाता है, तो अभी हमने बताया दोस्तों संथालों में सरहुल को किस नाम से नाम से जाना जाता है। खद्दी किसमें बोला जाता है दोस्तों, तो खद्दी जो है वो किसमें बोला जाता है, उराम में। ठीक है, हो गया। उराम में क्या बोला जाता है, खद्दी बोला जाता है। जकोर खड़िया में बोला जाता है, जकोर खड़िया में। ठीक है, खड़िया जो है खड़िया में खड़िया ले जाते हैं, सरहुल को जकोर बोलते हैं। और बापरा संथाल में बोला जाता है। ठीक है, संथाल में क्या बोला जाता है, बापर। तो संथालों में क्या बोला जाता है दोस्तों, तो बापर। तो इसका आंसर क्या होगा, बापर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंडा पर्व किस भगवान को समर्पित है, तो मंडा पर्व किस भगवान को समर्पित है। तो हमने बताया था कि मंडा पर्व किस भगवान को समर्पित है, तो वो किसको पर समर्पित है दोस्तों, तो महादेव को समर्पित है। मंडा पर्व के बारे में हमने डिटेल से फर्स्ट क्वेश्चन में जान लिया था, तो उसमें बताया था कि मंडा पर्व महादेव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाँ क्या है दोस्तों, मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या बोलते हैं? ए है सोक्ताइन, बी है पुजार, सी है भगत, डी है भक्ता। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा दोस्तों। तो सोक्ताइन हमने बताया था कि जो मंडा पर्व में स्त्री जो होती है, स्त्री जो उपवास रखती है, स्त्री जो उपवास रखती है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको सोक्ताइन बोला जाता है। स्त्री उपवास रखती है उसे सोक्ताइन बोला जाता है। और वहीं पे जो पुरुष उपवास रखते हैं उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? तो भक्ता बोला जाता है। पुरुष उपवास रखते हैं उसे भक्ता बोला जाता है। ठीक है, पुरुष जो उपवास रखते हैं उसे भक्ता बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जान चुके हैं। और इसके अलावा जानते हैं कि जो पुरुष भक्ता जो होते हैं वो आग पे चलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? फुल खुंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल खुंदी बोलते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोलते हैं। राजकर्मा क्या होता है? राजकर्मा क्या होता है? ए अखरा में की जाने वाली कर्मा, बी है घर के आंगन में की जाने वाली कर्मा, सी है दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। देखिए अखरा में की जाने वाली कर्मा या फिर भी घर के आंगन में की जाने वाली कर्मा। देखिए अखरा में भी कर्मा होती है जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? अखरा में की जाने वाली कर्मा क्या होती है? उसे देश कर्मा बोला जाता है। ठीक है, देश कर्मा, दो तरह की कर्मा होती है। ठीक है, अखरा में की जाने वाली कर्मा को क्या बोला जाता है? देश कर्मा बोला जाता है। और वहीं पे घर के आंगन में की जाने वाली कर्मा जो होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो राजकर्मा कहलाती है। ठीक है, राजकर्मा। राजकर्मा क्या होती है? राजकर्मा जो कहते हैं घर के आंगन में जो बहनें लोग करती है उसे राजकर्मा बोला जाता है। ठीक है, अब कर्मा पर्व कब होता है दोस्तों? हमने बताया था भाद्रपद के एकादशी को। भाद्रपद के एकादशी को जो होता है वो कर्मा पर्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? राजकर्मा। जो घर के आंगन में की जाती है कर्मा वो राजकर्मा होती है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। पढ़िएगा दोस्तों। इनमें से कौन सा पर्व पोष माह में फसल कट जाने के बाद मनाई जाती है? इनमें से कौन सा पर्व पोष माह में फसल कट जाने के बाद मनाई जाती है? तो ए है सरहुल, बी है मंडा पूजा, सी है कर्मा, या डी सोहराई। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। सरहुल कब मनाई जाती है दोस्तों? तो हमने फर्स्ट में बताया था सरहुल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कौन सा पर्व? सरहुल तृतीया। ठीक है, इसे अन्य पर्व से नाम से भी जाना जाता है, जैसे बाप पर्व। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा खद्दी और भी अन्य नाम है। ये फूलों का पर्व है। ठीक है दोस्तों, मंडा पूजा। मंडा पूजा जानते हैं दोस्तों कब मनाया जाता है? मंडा पूजा जो होता है दोस्तों यह मनाया जाता है सरहुल बताया था हमने दोस्तों कब मनाया जाता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, सोहराय कब मनाया जाता है दोस्तों? सोहराय मनाया जाता है भाद्रपद के एकादशी को। एकादशी को
कर्मा भाद्रपद की एकादशी को, और सोहराय यह पौष माह में मनाया जाता है। ठीक है, पौष माह में फसल कट जाने के बाद पौष माह में फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर, जो फसल कट जाने के बाद पौष माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, किस पर्व को राइस बहरलक के नाम से जाना जाता है? किस पर्व को राइस बहरलक के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, ए है धानगुनी, बी है कडलेटा, सी है टूसू, डी कर्मा। चलिए धानगुनी के बारे में जानते हैं। धानगुनी का कौन सा पर्व होता है दोस्तों? यह धान बुआई के समय मनाया जाता है। ठीक है, धान बुआई के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है दोस्तों? तो धानगुनी मनाया जाता है। कडलेटा क्या होता है दोस्तों? कडलेटा होता है बेसिकली यह पर्व फसल सही रहे या फिर कीड़ा ना लगे फसल में, इसलिए कडलेटा मनाया जाता है। यह मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, टूसू। टूसू भी दोस्तों यह मकर संक्रांति की तरह मनाया जाता है। मकर संक्रांति की तरह मनाया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति की तरह मनाया जाता है। जो मकर संक्रांति जिसमें होती है उसमें टूसू मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कर्मा। कर्मा क्या होता है दोस्तों? यह हमने बताया कि भाई बहन का त्योहार है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दूसरा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा बहुरा। ठीक है, कौन सा होगा? बहुरा। बहुरा जो है वो राइस बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। राइस बहरलक के नाम से जो जाना जाता है वो बहुरा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, किस पर्व में यह मान्यता है कि इसे बनाने के से गांवों में चेचक जैसी बीमारी नहीं होगी? तो इसका बताइएगा। ए है फगुआ, बी है मुर्गा लड़ाई, सी है रोक खेतना, डी है साड़ी पूजा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? फगुआ। पहले फगुआ जान लेते हैं। फगुआ कैसा पर्व है दोस्तों? देखिए, फगुआ फागुन माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। फागुन माह के पूर्णिमा को, पूर्णिमा। ठीक है, फागुन माह के पूर्णिमा को पर्व मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह फगुआ है। इसके अलावा और भी फैक्ट जान लेंगे इसे। जो फगुआ है फागुन माह को, यह होली की तरह मनाया जाता है। होली जो पर्व है, होली का ही ये दूसरा नाम है। होली की तरह ये भी मनाया जाता है। इसमें जनजातीय लोग क्या करते हैं? सेमल और अरंडी के लकड़ी को जलाते हैं। ठीक है, लकड़ी को जलाते हैं और इससे जो राख बचती है उसी से अगले दिन होली खेलते हैं। ठीक है, और रोक खेदना इसलिए मुर्गा लड़ाई में जानते हैं। मुर्गा लड़ाई कैसा होता है दोस्तों? यह पौराणिक क्या बोल सकते? ये पौराणिक पर्व या मेले की तरह है, जहां पे मुर्गा अपने जो दल लेते हैं वो मुर्गा लेके आते हैं और उससे लड़ाई की जाती है और उसमें सट्टा लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
रोग खेदना, रोग खेदना घर यानी गांव से रोग को, रोग गांव से रोग भगाने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, आषाढ़ी पूजा, चलिए जान लेते हैं आषाढ़ी पूजा। पहले आषाढ़ी पूजा आषाढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, आषाढ़ माह में मनाया जाता है। इसके अलावा यह जनजाति और सदानों दोनों में प्रचलित है। ठीक है, जनजाति और सदानों दोनों में प्रचलित है। इसके अलावा इसमें घर के आंगन में क्या की जाती है, घर के आंगन में बकरे की बलि दी जाती है, बकरे की बलि, और हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है, हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। ठीक है, हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह जनजाति और सदानों दोनों में प्रचलित है। इसमें घर के आंगन में बकरे की बलि दी जाती है, हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है, कहीं कहीं मुर्गा भी बलि दी जाती है। ठीक है, तो आषाढ़ी पूजा तो इस पर्व, और यह बेसिकली गांवों के चेचक जैसी बीमारी से दूर रहने के लिए मनाई जाती है। गांव से चेचक जैसी बीमारी, चेचक जैसी बीमारी से दूर रहने के लिए, ताकि चेचक जैसी बीमारी ना हो, इसलिए यह पर्व मनाई जाती है। ठीक है, तो क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा, आषाढ़ी पूजा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िएगा। सूर्याही पूजा कब मनाया जाता है? देखिए सूर्याही पूजा कब मनाया जाता है? ए है कार्तिक माह, बी है पौष माह, सी है भादो माह, डी है अघन माह। तो बताइएगा दोस्तों क्या होगा। कार्तिक में क्या मनाया जाता है दोस्तों? कार्तिक माह में मनाया जाता है छठ पूजा। छठ पूजा कार्तिक माह में मनाया जाता है। ठीक है, पौष माह, पौष माह में हमने बताया था अभी कि पौष माह में मनाया जाता है सोहराय। सोहराय पौष माह में मनाया जाता है। ठीक है, पौष माह में सोहराय। भादो माह, भादो माह में क्या मनाया जाता है दोस्तों? कर्मा, कर्मा, कर्मा भादो माह में। अगहन, अगहन माह में सुरजाई मनाया जाता है। अब जान लेते हैं हम सुरजाई के बारे में। सुरजाई पर्व होता क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए सुरजाई, पहले तो दोस्तों यह सदानों, बेसिकली सदानों में मनाया जाता है, परंतु कहीं कहीं जनजातियों में भी प्रचलित है, तो मान ले दोनों में मनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा सदानों में यह हर 5 वर्षों में मनाया जाता है। 5 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। वहीं पे जहां सदानों में, यहां सफेद, सदानों में सफेद बकरे देने की बलि है, सफेद बकरे बलि दी जाती है। और वहीं जनजातीय में क्या होती है? मुर्गे की बलि जाती है। ठीक है, सफेद मुर्गे की बलि, वो भी सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है और तपान चढ़ाया जाता है, यानी हड़िया का तपान, हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। ठीक है, सुरजाई सदानों और जनजाति दोनों में प्रचलित है। हर एक 5 वर्ष के अंतराल में मनाई जाती है। और सदानों में सफेद बकरे देने की बलि है और जनजाति में मुर्गे देने की बलि है। ठीक है, मुर्गे, सफेद मुर्गे देने की बलि है और हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। तो सुरजाई कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अघन माह में मनाया जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे, चलिए पढ़िएगा।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा पर्व नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में मनाई जाती है, कौन सा पर्व नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में मनाई जाती है, तो बताइएगा। ए है सरहुल, बी है कर्मा, सी है सुरयाई, डी है नवाखानी। इस तीनों के बारे में हमने चर्चा कर चुका हूं, सरहुल, कर्मा और सुरयाई के बारे में। तो नवाखानी, तो इसका आंसर क्या होगा, अन्न ग्रहण करने के समय नवाखानी। तो चलिए हम लोग जानते हैं नवाखानी। नवाखानी देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, नवाखानी का अर्थ ही होता है नए अन्न ग्रहण करना, नए अन्न ग्रहण करने की खुशी में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो धान, जो नया नया धान होता है, न्यू धान जब होता है तो उसे घर लाया जाता है और उसे ढेकी या ओखली में कूट के उसके चूड़ा बनाया जाता है और दही चूड़ा खाया जाता है नवाखानी में, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है नवाखानी में, क्लियर। तो नवाखानी में हम लोग क्लियर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग पढ़ते हैं। दोनों में प्रचलित है दोस्तों, सदानों में भी है और जनजातीय में भी है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सा पर्व माँ अपने संतान की दीर्घायु जीवन के लिए करती है। ए है छठ पूजा, बी है सुरयाई, सी है नवाखानी, डी है जितिया। छठ पूजा हम लोग जानते हैं, छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा झारखंड बिहार दोनों में प्रचलित है, ठीक है। तो छठ पूजा सदानों में बेसिकली प्रचलित है, सदानों में, ठीक है, सदानों में प्रचलित, सदान लोग करते हैं, ठीक है। यह 2 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, ठीक है। फर्स्ट डे होता है बेसिकली ये 4 दिनों से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। हम बता देते हैं आप लोगों को, 4 दिन से ये स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे होता है। देखिए इसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए फर्स्ट डे क्या होता है दोस्तों, देखिए छठ पूजा में फर्स्ट डे होता है नहा खाए, ठीक है, नहा खाए, नहा खाए होता है। फर्स्ट डे होता है नहाए खाए, जिस दिन क्या किया जाता है, जैसे कि जो मतलब घर वाले होते हैं वो नहाते धोते हैं और उस दिन कद्दू का सब्जी बनता है और चावल बनता है जो कि चूल्हे के बर्तन में बनता है, वो खाया जाता है। दूसरे दिन होता है खरना, ठीक है। दूसरे दिन क्या होता है खरना, जिस दिन दूध से बनी खीर का सेवन किया जाता है, ठीक है। तीसरे दिन होता है संध्या अर्घ, संध्या अर्घ, ठीक है, संध्या अर्घ। संध्या अर्घ बेसिकली ये जो है क्या कहते हैं, जो सूर्य भगवान है उनको समर्पित है। तो शाम को जो होते हैं संध्या अर्घ, हर दिन उस दिन जाते हैं लोग और जल अर्पण करते हैं डूबते हुए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को पूजा जाता है, ठीक है। और फोर्थ डे होता है उषा अर्घ, उषा अर्घ, ठीक है। फोर्थ डे होता है उषा अर्घ, यानी उस दिन क्या होते हैं, जो छठ व्रती होती है वो जाती है सुबह सुबह जब सूर्य भगवान उदित हो रहे होते हैं, उस समय लोग जो है जल अर्पण करते हैं सूर्य भगवान को, ठीक है। तो उषा अर्घ में क्या होता है सुबह और संध्या अर्घ में शाम को, क्लियर। तो सूर्याही पूजा, सूर्याही पूजा भी, सूर्याही पूजा हर एक 5 साल में होता है और ठेकुए में पकवान बनते हैं छठ पूजा में और सब कोई खाते हैं, ठीक है। सूर्याही पूजा 5 साल में एक बार होता है, ठीक है। इसमें सफेद बकरे देने की बलि है, बलि देने की प्रथा है, कहीं कहीं पे सफेद मुर्गा भी बलि दिया जाता है। नवाखानी, नवाखानी में न्यू अन्न जो होता है वो खाने की खुशी में वो जो खेत से धान लाते हैं और ओखली या फिर ढेकी में जो होते हैं उनके चूड़ा बनाया जाता है और चूड़ा, दही चूड़ा अगले दिन सेवन किया जाता है, ठीक है। जितिया, जितिया क्या होता है दोस्तों, जितिया ही जो होता है वो माँ अपनी संतान के लिए, दीर्घायु के लिए, उसके सुरक्षित रहने के लिए बनाती है, ठीक है। तो क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या बोल रहा है। देव उठान कब मनाया जाता है।
देव उठान कब मनाया जाता है? ए है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, बी है वैशाख माह के अक्षय तृतीया को, सी है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, डी है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। तो बताइएगा क्या होगा दोस्तों? ये देखिए चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या बनाया जाता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बार बार मैं बता रहा हूं सरहुल मनाया जाता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देखें। सरहुल मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल कब मनाया जाता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। वैशाख माह के अक्षय तृतीया को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है मंडा पूजा। मंडा पूजा वैशाख माह की अक्षय तृतीया को। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कर्मा, कर्मा मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को क्या मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है देव उठान। क्या? देव उठान। देव उठान जो मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। ठीक है, क्लियर? चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तृतीया को सरहुल, वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मंडा पूजा, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को देव उठान। पौष माह की जब धान कहते हैं फसल कट जाती है तो सोहराय। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा। इनमें से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? देखिए 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो 12 वर्षों में छठ पूजा, सूर्याही पूजा, देव उठान, भाई दूज। छठ पूजा तो हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, देव उठान भी हर वर्ष मनाया जाता है। सूर्याही पूजा हर एक 5 साल में मनाया जाता है। क्लियर? और भाई दूज, भाई दूज हर 12 साल में मनाया जाता है। 12 साल में एक बार, 12 साल में एक बार मनाया जाता है। और 12 साल में एक बार और भी पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कि है जनी शिकार। जनी शिकार यह भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाती है। ठीक है, जनी शिकार और देसावली। देसावली और जनी शिकार जो है वो भी 12 वर्ष में एक बार मनाया। भाई भीख क्या होता है दोस्तों? तो भाई भीख होता है बेसिकली जो होती है, जो बहनें होती है वह जाके भाई के घर में भीख मांगती है कि कुछ अन्न वगैरह दे, और भाई जो है कुछ अन्न जैसे हो गए, चावल हो गए, दाल हो गए, वो भीख स्वरूप में बहनों को देती है। और बहन किसी दिन भाई को बुला के उसका वो जो भीख में मिला है उसका खाना बना के खिलाती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? भाई भीख में यही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भाई भीख होगा। इसके अलावा 12 साल में और जनी शिकार और देसावली मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं हम लोग? देखिएगा 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, वंदना पर्व का आयोजन कब किया जाता है? वंदना पर्व का आयोजन कब किया जाता है? ए है फागुन पूर्णिमा के दिन, बी है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, सी है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, डी है कार्तिक अमावस्या को। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? फागुन पूर्णिमा को फगुआ मनाया जाता है। ठीक है, जिसे होली भी बोलते हैं, फगुआ। क्लियर? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सरहुल मनाया जाता है। क्या? सरहुल, जिसे बा पर्व भी बोलते हैं, खद्दी भी बोलते हैं। ठीक है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक अमावस्या के दिन वंदना मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? वंदना मनाते हैं। वंदना पर मनाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, पढ़िएगा। झारखंड राज्य के कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार कौन होता है? झारखंड राज्य के कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार कौन होता है? ए है सरहुल, बी है कर्मा, सी है जितिया, डी है रोहिणी। देखिए
सरहुल हम लोग बता चुके हैं पहले भी, कब मनाया जाता है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, कर्मा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। ठीक है, जितिया माँ जो होती है अपने अपने संतान की कामना, संतान की जो अच्छे की कामना करती है उसके खुशी मनाया जाता है। रोहिणी, रोहिणी कब मनाया जाता है दोस्तों? तो रोहिणी जी जो ही है यह कैलेंडर, झारखंड कैलेंडर के प्रथम वर्ष में मनाई जाती है। अब चलिए जान लेते हैं रोहिणी के बारे में। ठीक है, प्रथम वर्ष में रोहिणी बेसिकली धान नए फसल लगाने यानी धान बोने के टाइम पे मनाई, धान बुआई के टाइम पे मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, धान बुआई के टाइम पे क्या मनाई जाती है दोस्तों? रोहिणी मनाई जाती है। ठीक है, यह बिना गान बजान का त्योहार है, इसमें गान बजान नहीं होता है यानी चहल पहल नहीं होता है। ठीक है, चहल पहल नहीं होता है, गान विदाउट गान बजान का त्योहार है। ठीक है, तो रोहिणी यही धान बुआई के लिए है और ये इसलिए मनाई जाती है ताकि बीज से जो है, बीज से जो कुछ भी जो बो रहे हैं बीज से अच्छे फसल हो सके, इसलिए यह पर्व मनाया जाता है रोहिणी। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है, हेरो पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये है संथाल, बी है खड़िया, सी है उरांव या डी है हो? तो जान लेते हैं, सीधा क्वेश्चन का आंसर होगा हो। ठीक है, याद रखिएगा हेरो पर्व क्या कहते हैं? जनजाति हो में मनाया जाता है। यह भी बेसिकली धान बुआई के टाइम पे ही मनाया जाता है। तो हो में ये धान बुआई के टाइम पे जो पर्व मनाया जाता है वो हेरो है। हेरो का अर्थ ही होता है धान बुआई। ठीक है, ताकि यह पर्व इसलिए मनाया जाता है ताकि फसल अच्छे से उपज सके, फसल अच्छे से उपज सके, उससे अंकुरित अच्छे से आ सके और फसल अच्छे से दे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखिएगा, पढ़िएगा। हाँ, किस पर्व में महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करके परंपरागत हथियार से जानवर का शिकार किया जाता है? बताइएगा। ए है सेंद्रा पर्व, बी है देसावली, सी है जावा, डी है जनी शिकार। देखिए बेसिकली क्या होता है दोस्तों, सेंद्रा और जनी शिकार ये दोनों में जो होता है वो महिलाओं द्वारा पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देसावली अलग हो गया, देसावली हर 10 वर्ष में मनाया जाता है, हर 10 वर्ष में मनाया जाता है। जावा पर यह फसल के अच्छे उपज जावा पर क्या होता है? फसल की उपज अच्छी हो, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, जनी शिकार भी यही सेंद्रा पर। देखिए जनी शिकार क्या होता है? जनी शिकार इसमें महिलाओं द्वारा पुरुष के वस्त्र धारण कर लिए जाते हैं और जंगल में शिकार करने के लिए जाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली ये जो है वही होता है कि महिला अपने धर्म की शस्त्र भी धारण करती है और शिकार करती है और यह हर 12 वर्ष में होता है। ठीक है, तो हर 12 वर्ष में जाती है, शिकार करती है और वहां से जो शिकार लाती है वह लाके यहाँ अखड़ा में बनाया जाता है। अखड़ा में वह शिकार बनाया जाता है और वहां की जो होते हैं पाहन जो होते हैं उसके द्वारा सहाय में वितरित की जाती है वो प्रसाद के रूप में और वही खाया जाता है। ठीक है, और सेंद्रा पर्व में भी सेम होता है। सेंद्रा पर्व में भी हर 10 वर्ष में वो मनाया, हर 10 वर्ष में नहीं लेकिन परंतु उसमें भी जो होती है क्या कहते हैं, महिलाएं जो होती है वो पुरुष वस्त्र धारण करती है और शिकार खेलने जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पढ़िएगा क्या बोल रहा है। पाटो सरना किस जनजाति का पर्व है? ए है संथाल, बी है उरांव, सी है हो या डी खड़िया? तो बताइएगा दोस्तों, हम चलिए जानते हैं संथाल, उरांव, हो या खड़िया। बताइएगा क्या होगा इसका। तो दोस्तों पाटो पर्व जो है, पाटो सरना जो है वो खड़िया में मनाया जाता है। ठीक है, पाटो सरना खड़िया में मनाया जाता है।
तो पाटो शर्मा जो पर्व है वो खड़ियाल में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, और देखिए क्या है। किस पूजा में कोई बलिष्ठ युवा कालों को अपने कंधे पर लेकर घर घर घुमाता है? ठीक है, ए है सेंद्रा पर्व, बी है पाटो पर्व सरना, सी है जाटपोर पूजा, डी है कुटसी। तो बताइएगा। देखिए जाटपोर पूजा, इसका आंसर क्या होगा? जाटपोर पूजा। जाटपोर पूजा यह किसमें प्रचलित है दोस्तों? यह खड़िया में है। ठीक है, खड़िया में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बलिष्ठ युवा होता है वो कालो कौन होता है दोस्तों? कालो होता है वो लोग का ग्राम का धार्मिक प्रधान। ठीक है, धार्मिक प्रधान को क्या किया जाता है? धार्मिक प्रधान को एक कोई वरिष्ठ युवा जो होता है, ताकतवर युवा, वो ले जाता है और घर घर ले जाके घुमाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जाटपोर पूजा। जाटपोर पूजा। कुटसी क्या होता है दोस्तों? ये न्यू है। कुटसी होता है बेसिकली यह पर्व जो है वो किसमें मनाया जाता है दोस्तों? तो यह पर्व असुरों में मनाया जाता है। ठीक है, असुर जनजाति जो है, असुर जनजाति में यह पर्व मनाया जाता है। कुटसी जो है असुर जनजाति में मनाया जाता है, और ये उसका लोहा जो होता है, वो लोग असुर जो है सबसे प्राचीन जनजाति है झारखंड की, तो उन लोग का कार्य क्या होता था कि लोहा बनाना। तो उसकी जो लोहा का व्यवसाय है वो अच्छे से चले, इसलिए असुर जनजाति में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पाटो शर्मा भी खड़िया में मनाया जाता है। खड़िया में पाटो शर्मा मनाया जाता है। ठीक है, सेंद्रा पर्व तो हम लोग बता ही दिए थे दोस्तों। तो सेंद्रा पर्व यदि पूछा जाए किस में मनाया जाता है, तो सेंद्रा पर्व हो में मनाया जाता है। ठीक है, हो जनजाति में सेंद्रा पर्व, जिसमें शिकार करने लोग जाते हैं, और वहां पे शिकार करने कौन जाती है? महिलाएं जाती है, पुरुष के वस्त्र धारण करके जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर होगा कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जानेंगे, कमेंट से ही हम जानेंगे कि हम में क्या खामियां, हम कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या हो रहा है गलती, उसे मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।